हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो आज क्लास 10th का हम लोग एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जो मैक्सिमम बुक्स में भी जिसका कॉन्सेप्ट काफ़ी गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन आई, दैट इज़ द रेनबो, कि कैसे रेनबो फॉर्म होता है, उसके पीछे का एक्चुअल फिजिक्स क्या है और वो कैसे एग्जैक्टली फॉर्म होता है, जो कि काफ़ी बुक्स में गलत दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक जनरल रेनड्रॉप लिया हुआ है। तो जनरल शेप ऑफ रेनड्रॉप इज लाइक दिस एंड द आइडियल शेप जिसको हम लोग ऐसे मानते हैं फॉर आवर कैलकुलेशन, वी टेक इट एज ए स्फीयर। हम लोग इसको पूरा गोल सर्कल जैसा मानते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने काफ़ी रेस ड्रॉ किया हुआ है। आपको देखने में पहले शायद डर लग रहा होगा, बट डरिए मत, बिल्कुल भी ईजी हो जाएगा जैसे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, सूर्य मामा है, ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े हैं पर्सन नंबर 1। यहाँ पे आप पर्सन नंबर 2 भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप पर्सन नंबर, चलिए हम लोग पर्सन नंबर 3 डाल देते हैं, ठीक। अच्छा, चलिए यहाँ पे हम पर्सन नंबर 4 डाल देते हैं। तो सूर्य मामा से आपका पहला रे ऑफ लाइट ऐसे आता है। उसके बाद आपको ध्यान पे ये रखना है कि सबसे पहले ये जो वाटर है वो थोड़ा सा डेंसर मीडियम होता है ना, और इधर क्या है, इधर एयर है, इस सरफेस में एयर से वाटर में जा रहा है। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है तो कभी भी जो रे होता है वो नॉर्मल से दूर नहीं जाता, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। आपको अगर पता है थ्योरी तो अगर नॉर्मल की तरफ बेंड होगा तो कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो फिर एक्चुअल में जो रेनड्रॉप लाइक रेनबो जो फॉर्म हो वो कैसे होता है, तो जब भी लाइट यहाँ से यहाँ पे जाके टच करता है या फिर सर्विस को टच करता है तो दो पार्ट होता है उसका। एक सर्टेन पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है और एक सर्टेन पोर्शन रिफ्रैक्ट होता है। तो आप देख पा रहे हैं लाइट आई एंगल से आके इंसिडेंट हुआ और आर एंगल से निकल गया और ये आई इक्वल टू आर हो गया। तो बिना रेनड्रॉप मतलब इसके अंदर घुसे जो लाइट है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो, ठीक है, पर्सन नंबर 4। और बाकी का हिस्सा जो वो रिफ्रैक्ट हो गया अंदर। अगर ये रिफ्रैक्ट हो गया तो जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया वो सेंटर के थ्रू पास करेगा। तो जिस पॉइंट पे ये रिफ्रैक्ट किया थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, देखिए, तो इसको हमने R1 बोल दिया, देयर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद यही रे इधर जग गया और जाके यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। जैसे इंसिडेंट हुआ फॉर दिस सरफेस, इस सर्विस के लिए ये एक पर्टिकुलर पोर्शन वापस रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी का पोर्शन रिफ्रैक्ट कर देगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दिस मस्ट ऑल्सो पास टू द सेंटर। अगर सेंटर से पास करेगा तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये और ये रेडियस है, तो अगर ये R1 है तो ये भी R1 होना चाहिए, तो अगर ये R1 है तो ये भी R1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली वापस रिफ्लेक्ट होगा जो कि आ जाएगा आपके यहाँ पे, और बाकी का पोर्शन रिफ्रैक्ट हो जाएगा एट ए लार्जर एंगल। वाई? बिकॉज नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम, ये कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम पे जा रहा है। तो जैसे ही डेंसर टू रेयर गया वो वापस नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से अवे बेंड हो गया। तो जैसे ही नॉर्मल से अवे बेंड हुआ ये पर्सन 2 को दिख गया, ठीक है, ये लाइट रे। तो फिर ये वापस आया, फिर वापस आने के बाद इस पॉइंट पे आके वापस टकराया एंड देन नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द सेम थिंग इज रिपीटिंग, ये सेम चीज़ वापस रिपीट हो रही है। तो एक पर्टिकुलर पोर्शन वापस रिफ्लेक्ट होगा एंड देन रिफ्रैक्ट होगा। तो ये जो रिफ्लेक्ट हुआ पर्सन 3 को दिखा और लास्ट में ये चीज़ जाके वापस रिफ्लेक्ट हुआ एंड द सेम फिनोमिनन गोज, और आपको ये वाला रिफ्रैक्टेड लाइट दिखता है, जिसकी वजह से सूर्य मामा जो या फिर जो सन है वो आपके पीछे खड़े हैं, ध्यान से देखिए, और आपको रेनबो आगे दिख रहा होता है। बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट in the same boundary. Thank you for watching.